Hello everyone, a very good morning to all. Me Ruma, currently working as a nursing officer at AIMS Bhubaneswar. कैसे हो आप लोग? I hope all are good. So today I will tell about the nursing officer duty schedule, about the day off, night off, and the leave as a nursing officer, and about the duty hours, about the workload, about the work environment, etc etc. तो लेट्स सी। देखो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का बाद जो गोल होता है ना, वो होता है नॉर्सिट में अच्छा वाला रैंक करके मुझे एम्स में जॉब करना है। ठीक है, तो आपको नॉर्सिट पे अच्छा वाला रैंक भी हो गया, आपको एम्स मिल गया, कोई स्पेसिफिक एम्स। ठीक है, उसके बाद हमारा माइंड में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है मुझे तो एम्स मिल गया, मेरा अभी जॉइनिंग का भी डेट आ गया, मेल में आ गया तुम्हारा जॉइनिंग है इस डेट को। तो उसके बाद जो क्वेश्चन मन में आता है, मैं जब ज्वाइन करूँगी उसके बाद क्या होगा, मतलब मेरा ड्यूटी कैसे होगा, मेरा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कैसे होगा। देखो, मैं मेरा तरफ से बता रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं फ्रेशर थी। मतलब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 4 मंथ घर में पढ़ाई किया, उसके बाद ही मुझे मिल गया नॉर्सिट। उसके बाद अराउंड 3 मंथ ऐसा टाइम लगा ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू जॉइनिंग तक। ठीक है, नॉर्सिट रिजल्ट टू जॉइनिंग तक। ठीक है, तो उसके बाद जब जॉइनिंग का डेट आया ना मेरा मेल में, आप लोगों का जॉइनिंग आप इस डेट से कर सकते हो, तो उस टाइम मेरा भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, कैसे होगा एम्स में ड्यूटी शेड्यूल, कैसा मैं कर पाएगा और नहीं, क्योंकि मैं तो फ्रेशर थी ना, मैं अदर किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं किया था। मेरा जो इंटर्नशिप का टाइम और मेरा जो कॉलेज का जो क्लिनिकल ड्यूटी का टाइम, जो जो मेरा स्टेट का हॉस्पिटल था वो जो जो किया था वही है, बट एम्स में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे ऐसा पहले से ऐसा थॉट था एम्स के बारे में, एम्स तो थोड़ा सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, तो मेरे से ठीक ठाक काम होगा नहीं होगा, ये लिए तो मेरा मतलब मैं टेंस में थी। ठीक है, मेरा जॉइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मेरा डॉक्यूमेंट जो था ओरिजिनल वो भी सब वेरीफाइड हो गया। उसके बाद मेरा जो टर्न आया ना, वो उसके बाद आया मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस में मिलना। तो एमएस जो सर होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो सर, उसका पास ही वो जो डिपार्टमेंट का वैकेंसी लिस्ट रहता है। ठीक है, तो एमएस सर डिसाइड करता है कौन कौन सा स्टाफ कौन सा डिपार्टमेंट में फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो मेरा भी टाइम भी ऐसा ही हुआ। मेरा जॉइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं भी एमएस ऑफिस आया, मैं एमएस सर का साथ मिला। तो एमएस सर मुझे पूछा आपका एक्सपीरियंस है क्या, मैं बोला नहीं सर मैं तो फ्रेशर हूँ, ओनली मैंने इंटर्नशिप किया है मेरा स्टेट हॉस्पिटल से 6 मंथ का। तो मेरा बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद ही मुझे एक डिपार्टमेंट दे दिया, तुम्हारा डिपार्टमेंट NS1 का अंदर है, NS1 का अंदर आपको पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट है। मेरा उस टाइम मुझे पहले से ही मुझे पीडियाट्रिक जो होता है ना बच्चों लोगों का साथ, पीडियाट्रिक सर्जरी पीडियाट्रिक मेडिसिन, तो कुछ एक आइडिया था पीडियाट्रिक वार्ड एक्चुअली कैसे होता है, बट इतना ज़्यादा मतलब एम्स का कैसे होगा ऐसा तो कुछ नहीं, आइडिया कुछ भी नहीं था। ठीक है, देखो एम्स का जो ड्यूटी होता है ना वो 2 टाइप का होता है, आईपीडी में होता है और ओपीडी में होता है। आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, वो वार्ड वगैरह होता है, और ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और उसका साथ साथ कुछ प्रोसीड्योर के लिए जैसे ऑन्कोलॉजी का डे केयर होता है, और एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी, ऐसा कुछ जो प्रोसीड्योर है उस लोगों के लिए ड्यूटी होता है। ठीक है, तो इसमें शिफ्टिंग भी 2 टाइप्स का होता है, जनरल शिफ्ट होता है और नॉर्मल शिफ्टिंग ड्यूटी होता है। ठीक है, जनरल शिफ्ट में जो ड्यूटी होता है वो होता है 8 आवर्स का, और शिफ्टिंग जो ड्यूटी होता है वो होता है 6 आवर्स का। जनरल शिफ्ट में जो लोग ड्यूटी करता है वो लोगों का नाइट नहीं रहता है, और वो लोगों का ऐसा मंथली ऑफ भी नहीं मिलता है, वो लोगों का ओनली सैटरडे हाफ मिलता है और संडे फुल मिलता है। और जो शिफ्टिंग ड्यूटी जो लोगों का है वो लोगों का क्या मिलता है, वो लोगों का 6 आवर्स ड्यूटी होता है, 8 मॉर्निंग होता है, 8 इवनिंग होता है और 6 नाइट होता है। और नाइट जो ड्यूटी होता है वो होता है 12 आवर्स का, और मॉर्निंग एंड इवनिंग ड्यूटी होता है 6 आवर्स का, और 8 ऑफ मिलता है पर मंथ। ठीक है,
और ये जो 8 ऑफ है ना, ये भी आप एक साथ 3 ऑफ एक साथ ले सकते हैं। इसलिए जो लोग आईपीडी में काम करते हैं, मतलब वार्ड वगैरह आईसीयू वगैरह जो लोग काम करता है, तो वो लोगों के लिए पहले से ही जो ड्यूटी रोस्टर होता है वो पहले मंथ 1 और मंथ का पहले दिन, मतलब पिछले एक मंथ का 31 में ड्यूटी रोस्टर आ जाता है। तो वार्ड का जो इंचार्ज होता है ना, वो आप लोगों को पहले ही मतलब मंथ ख़त्म होने का पहले नेक्स्ट मंथ का डिमांड पूछता है, मतलब आप कौन सा डे में वो जो 3 ऑफ आपको एक साथ लेना चाहिए, मतलब मिलता है, वो लेंगे नहीं लेंगे, आपका CLEL अदर जो लीव है वो कौन लेंगे, तो एक डिमांड देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ड्यूटी शिफ्टिंग ड्यूटी में ड्यूटी रोस्टर वाइज काम करना होता है, तो आप डिमांड दे सकते हो मंथ ख़त्म होने का पहले। इंचार्ज बताएंगे डेट, और कुछ कुछ वार्ड में ऐसा है डिमांड बुक भी है, उसमें आप डिमांड दे सकते हो, ऐसे बेसिस से आप छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। यही है, आईपीडी में जो लोग काम करते हैं वो लोगों को मंथली बेसिस से 8 ऑफ मिलता है, और ओपीडी में जो लोग काम करते हैं वो लोगों को ऐसा मंथली ऑफ नहीं मिलता है, ओनली सैटरडे हाफ और संडे मिलता है, ठीक है। और आईसीयू में भी तो देखो ऐसा उसके बाद में जो बहुत सारा स्टूडेंट का, बहुत सारा न्यूली नर्सिंग ऑफिसर का जो माइंड में जो क्वेश्चन आता है ना, बेड स्ट्रेंथ कितना होता है, एक्चुअली पेशेंट लोड कितना होता है एम्स में। देखो मैं तो एम्स भुवनेश्वर में नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो मैं भुवनेश्वर का मुझे पता है ऑलमोस्ट सब एम्स का ऐसा ही फॉलो होगा, 5 to 10 ऐसा डिफ़र करेगा, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है ऐसा ही होगा फॉलो सब एम्स में, ठीक है। देखो मेरा वार्ड पीडियाट्रिक सर्जरी है, तो और मेरा डिपार्टमेंट का जो बेड स्ट्रेंथ है वो है 31 टोटल बेड, और पर शिफ्ट में नॉर्मली 4 नर्सिंग ऑफिसर रहता है, तो 1 पर्सन को अराउंड 7 to 8 आपको पेशेंट हैंडिंग ओवर मिलता है, ठीक है। और जो लोग को ओपीडी में बेसिस में काम करते हैं वो लोगों का ऐसा पेशेंट हैंडिंग नहीं होता है, मिलता है, वो लोगों का ओपीडी बेसिस में जो पेशेंट आता है लोगों को काम करना पड़ता है सब मिला के एक साथ, ठीक है। और वर्क लोड कैसा होता है, देखो मैं मेरा स्टेट का जब इंटर्नशिप किया था ना, मैं उधर देखा था, उधर ऐसा पेशेंट लोग तो बहुत है। मेरा जो कॉलेज था उसका जो हॉस्पिटल था ना, तो SSKM हॉस्पिटल, तो उसका जो पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट था ना, उसमें पेशेंट अराउंड 75-80 ऐसा पेशेंट था, मतलब बच्चों ऐसा एडमिट था, ठीक है। तो सोचो उन लोगों को लिए तो, और स्टाफ भी कितना रहता है पर शिफ्ट, ऐसा ही 4-5 ऐसा, तो उन लोगों का लिए ऐसा 5 to 6 पेशेंट स्पेशली अलग अलग करके हैंड ओवर लेना मुश्किल है। तो वो लोग उधर में क्या करते हैं, मेरा जो देखा है स्टेट हॉस्पिटल में, वो लोग फंक्शनल नर्सिंग जो होता है ऐसा फंक्शनल नर्सिंग में काम करता है, मतलब कोई काम 1 2 3 4 ऐसा करके एक काम ये करेगा वो करेगा, ऐसा करके वो लोग काम डिवाइड कर लेता है, ठीक है। मैं मेडिसिन दूंगी, मैं फ्लूइड देखूंगी, मैं फाइल वर्क करूंगी, ऐसा करके वो लोग डिवाइड कर लेता है। लेकिन एम्स में क्या होता है, एम्स में ऐसा नहीं होता है, इसमें टोटली आपको पेशेंट हैंडओवर मिलता है, मतलब जिस शिफ्ट में जिसका जितना स्टाफ होगा उस बेसिस से आपको पेशेंट एलोकेशन मिलेगा। 4 स्टाफ नॉर्मली रहता है, कभी कभी 3 हो जाता है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल ज़्यादा नहीं था, अब लगता है नॉर्मली जैसा नहीं है, थोड़ा एक मतलब प्रेशर है, क्योंकि 4 था तो 4 में डिवाइड होता, 3 है तो तुम्हारा 3 का ऊपर डिवाइड होगा, तो नॉर्मली 4 नर्सिंग ऑफिसर रहता है पर शिफ्ट में। कभी कभी जो लीव में वगैरह में और कभी कोई स्टाफ अब क्राइसिस होगा तो तब 3 रहता है, तब टाइम प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर भी नॉर्मली 7 to 8 मैक्सिमम 9 ऐसा पेशेंट आपको हैंडिंग ओवर मिलता है पर शिफ्ट में, और उसका बेसिस से आपको वो पेशेंट का जो काम होता है आपको ओनली वो करना होता है, ऐसा नहीं आप होल वार्ड का काम करेंगे, आप ओनली आपका जो पेशेंट का जो काम है वही करेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है, स्टेट हॉस्पिटल का जैसा नहीं होता है, ऐसा फंक्शनल नर्सिंग फॉलो नहीं होता है, ठीक है। और आईसीयू में जो लोग काम करता है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत सारा स्टूडेंट को, बहुत सारा न्यूली ज्वाइन नर्सिंग ऑफिसर को, वो है व्हाट अबाउट द ड्यूटी टाइमिंग ऑफ एम्स नर्सिंग ऑफिसर। देखो मैंने पहले ही बता दिया है
3 शिफ्ट होता है, नॉर्मल जो आईपीडी बेसिस में जो काम करता है। मॉर्निंग शिफ्ट होता है मॉर्निंग 7:30 टू आफ्टरनून 1:30 तक, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट होता है आफ्टरनून 1:30 तक, इवनिंग 7:30, और नाइट शिफ्ट होता है इवनिंग 7:30 टू मॉर्निंग 7:30, ऐसा ही है ड्यूटी आवर्स, ठीक है। और हैंडिंग ओवर में ऐसा ही 10 to 15 मिनट्स ऐसा लगता है, मतलब आपको 7:30 में मॉर्निंग का 7:30 से स्टार्ट होगा तो ड्यूटी, और आपको ड्यूटी टाइमिंग एंड होगा 1:30, हैंड ओवर देने का 10 मिनट 15 मिनट ऐसा सोच लो। तो आप वार्ड से निकलेगा ऐसा ही 1:40 1:45। कभी कभी पेशेंट लेट में एडमिशन आएगा तो मतलब आपको हैंडिंग ओवर का टाइम 1:30, कभी कभी पेशेंट एडमिशन आ जाता है 1:20 ऐसा 1:01, तो उस टाइम थोड़ा हैंडिंग ओवर देने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मतलब फिर भी आपको 2 बजे का अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा इवनिंग में भी 8 का अंदर सब कुछ हो जाता है हैंडिंग ओवर, और मॉर्निंग का भी तो होता है, नाइट का भी ऐसा ही 8 बजे का अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद आप आपका रूम में जा सकते हो, ठीक है। और वर्किंग एनवायरनमेंट, देखो एम्स में जो लोग काम करते हैं ना, वो लोगों को लिए वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मेंटली सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है, आपको रेस्टिंग का भी टाइम मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं आप काम कर रहे हो, आप ही काम कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा है, सीनियर लोग आपका ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, आप जूनियर बोल के, ऐसा कुछ नहीं है, रैगिंग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है एम्स में, ठीक है। सीनियर भी जैसा है आप भी ऐसा ही है, आप न्यू है और ओल्ड है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग एक्सपीरियंस है, तो आप न्यू है तो आपको फर्स्ट कुछ गलती होगा, तो वो लोग पहले कुछ नहीं बताएंगी, वो लोग बताने का बाद भी आपको फिर भी गलती होगा तो वो लोग थोड़ा गुस्सा करेगा, उस टाइम कुछ बात बताएंगे शायद, लेकिन वो आपको मतलब वो जो बताएंगे ना वो आपको खराब मतलब बैड के तरफ नहीं लेना है, वो अच्छा के तरफ, अच्छा सोच का तरफ लेना है। ये आपका एक एक्सपीरियंस है, आप नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेगा ऐसा सोच के वो लेना है, ठीक है। मैं तो आपको बताया ही है, मैं फ्रेशर थी, ठीक है। मेरा जो हॉस्पिटल में मतलब मेरा कॉलेज का टाइम जो काम किया है हॉस्पिटल में वही है, आधा तो मैंने हॉस्पिटल का कोई काम नहीं किया, तो सब कुछ मेरा पहले सब कुछ न्यू था। तो मेरा सीनियर लोग इतना अच्छा है, मुझे इतना अच्छे से समझाया पर प्रोसीड्योर, कैसे एडमिशन लेता है, कैसे डिस्चार्ज देता है, कैसे कैनुलेशन करता है बच्चों को लिए, कैसे नर्सिंग जो नोट लिखता है ना वो कैसे लिखता है, कैसे वार्ड में राउंड वगैरह अटेंड करना होता है, सब कुछ मुझे सिखाया है बहुत अच्छा से, ठीक है। पहले मेरा भी बहुत मैं ऐसा होता था, मेरा कभी कभी ऐसा होता है मैं हैंड ओवर दे के चला आया, मैं कुछ काम करने के लिए ऐसा मैं भूल गया, ठीक है। मुझे बताया था ये करना है, मुझे हैंडिंग ओवर मिला था, फिर भी मैं चला आया, उसके बाद मेरा रूम में आके मेरा ये कभी कभी याद आया, कभी कभी याद भी नहीं आया, मेरा कॉल आता है तो आप ये नहीं किया, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करना है, ऐसा करके हाँ मैं उस टाइम अच्छे से तरफ से लिया, हाँ मैम हाँ सर मैंने ये गलती कर दिया, मेरा याद नहीं था, नेक्स्ट टाइम से मैं ये नहीं करूँगी, ऐसा करके मैं बताया था, ठीक है। देखो फास्ट होता है ना सब कुछ में, आपको टाइम लगेगा, आपको जो चीज़ आप फास्ट करेंगे तो आपको तो गलती होगा, और जो खुद का पेशेंट हैंडल कर रहे हैं वो बच्चों का हैंडल कर रहे हैं तो कुछ तो आपको पहले गलती होगा, और ऐसा तो आप नहीं न्यू है फ्रेशर है तो आपको और भी ज़्यादा होगा, तो ठीक है आपको खुद को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। मेरा तरफ से नहीं हुआ, मुझे नहीं आता इसलिए मुझे वो डांट मिला है, ठीक है, मेरा अच्छा से लिए ये डांट मिला है, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा सोच होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आपको जो अदर जो सीनियर होता है, जो इंचार्ज होता है, मैं मेरा तरफ से बोल रही हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली बिहेव करता है, ठीक है। तो ठीक है, मुझे लगता है एम्स का वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है अदर जो हॉस्पिटल है उससे बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप मेंटली फुल्ली सेटिस्फाइड हो के आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई स्पेशली कोई आपका पास अटैक करेगा, कोई आपका साथ कुछ बुरा करने के लिए ऑल टाइम सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है एम्स में, ठीक है। तो जिस लोगों का ऑलरेडी एम्स में सिलेक्शन हो गया है, एम्स मिल गया है, वो लोग बिना कुछ सोच के बिना डर के काम करो। आपका अपकमिंग डेज के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष है मेरा तरफ से, बहुत बड़ा कंग्रेचुलेसन है आप लोग सबको न्यू नर्सिंग ऑफिसर को। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।